नमस्कार, स्पेसिक यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मणि और यहाँ पर हम लोग डी प्लस बी टीजीटी मैथ्स को पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम लोगों ने इनफाइनाइट सीरीज़ को शुरू किया है। अभी तक इनफाइनाइट सीरीज में हमने टोटल 3 लेक्चर को कवर कर लिए हैं। आज हमें लेक्चर 4 पढ़ना है। लेक्चर 4 में हम लोग आज पढ़ेंगे डीलैम्बर्ट रेशियो टेस्ट, इसके पहले कॉची रूट टेस्ट, कंपेरिजन टेस्ट, साथ ही साथ में इनफाइनाइट सीरीज की कुछ प्रॉपर्टी लेक्चर 1 में हम लोग कंप्लीट किए हैं और इम्प्रॉपर इंटीग्रल को हम लोगों ने समाप्त कर दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग पास बहुत कम समय है और पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं डीलैम्बर्ट रेशियो टेस्ट। रेशियो टेस्ट कहता क्या है, देखिए ध्यान से। रेशियो टेस्ट, तो रेशियो टेस्ट ये कहता है कि मानो हमारे पास अगर कोई भी इनफाइनाइट सीरीज है, ठीक है, इनफाइनाइट सीरीज कोई भी है, सिग्मा n बराबर 1 टू इन्फिनिटी इवन। ठीक है, तो अगर आपने लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un अपॉन un प्लस वन किया, un अपॉन un प्लस वन किया, ध्यान से देखेंगे तो u1 अपॉन u1 प्लस वन किया और ये आया l। तो फिर वही पहला, ये होगा कन्वर्जेंट। कब कन्वर्जेंट होगा? इफ l इज ग्रेटर देन 1, अगर l की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। ये होगा डाइवर्जेंट, ये होगा डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट कब होगा बच्चे? तो डाइवर्जेंट होगा इफ l इज लेस देन 1, और टेस्ट फेल हो जाएगा इफ l इज इक्वल टू 1। तो टेस्ट क्या हो गया? l इज इक्वल टू 1 पे देन टेस्ट क्या होगा? फेल हो जाएगा। टेस्ट फेल होने का मतलब मैंने कल ही बताया था कि टेस्ट फेल होने का मतलब ये होता है कि हम उसके कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट दोनों पे बात नहीं कर सकते। वो कुछ भी हो सकता है, या तो कन्वर्जेंट हो सकता है या तो डाइवर्जेंट हो सकता है। और ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मैंने बताया सीरीज आप पॉजिटिव टर्म पढ़ रहे हैं। और लेक्चर 1 में मैंने एक नोट लिखवाया था कि सीरीज आप पॉजिटिव टर्म जो होता है वो हमेशा और हमेशा दो ही चीज़ हो सकती है, या तो कन्वर्जेंट या तो डाइवर्जेंट, ऑक्सीलेटरी नहीं हो सकती। तो याद रखेंगे, बस इसमें आपको करना क्या है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी u1 अपॉन u1 प्लस वन करना है और बराबर एल करना है। मतलब जो भी वैल्यू आएगी एल, एल अगर ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्जेंट है, एल लेस देन 1 है तो डाइवर्जेंट है, और एल बराबर 1 है तो टेस्ट क्या हो जाएगा बच्चे? फेल हो जाएगा। ठीक है, इतनी छोटी सी बातें हैं। चलिए इसको कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ध्यान से, चलिए। तो अब आप मानो हमारे पास पहला क्वेश्चन है 1 प्लस 2 की पावर पी प्लस 3 की पावर पी प्लस 4 की पावर पी दिस। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन 1 का फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। जी सर, लिख सकते हैं। अब मैंने क्या किया, यू एन लिखा। तो यू एन लिखने के लिए आपको पता है सिग्मा यू एन लिख लो। तो सिग्मा यू एन कैसे लिखेंगे? 1 2 3 लगातार आ रहा है तो यानी तो एन तो होगा, एन के पावर कितना होगा? पी होगा, और नीचे भी दिख रहा है 1 2 3 4 आ रहा है तो एन फैक्टोरियल होगा। तो दिस इज अ यू एन। अगर सिग्मा यू एन प्लस वन लिखना हो तो क्या करते हैं, यू एन प्लस वन लिखने के लिए जहाँ जहाँ एन होगा यू एन में वहाँ पर एन प्लस वन लिख देना है। तो बस छोटा सा काम करना है, तो होगा एन प्लस वन की पावर पी और यहाँ हो जाएगा एन प्लस वन का फैक्टोरियल। अब क्या करना है, अब आपको यू एन अपॉन यू एन प्लस वन करना है। तो करो। तो यू एन कितना है बच्चे? तो यू एन है एन के पावर पी अपॉन एन फैक्टोरियल, फिर यू एन प्लस वन तो होगा एन प्लस वन के पावर पी, और फिर ये ऊपर चला जाएगा तो यहाँ बचेगा एन प्लस वन का फैक्टोरियल। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ध्यान से, मैं इसको और सिंप्लीफाई करता हूँ, एन के पावर पी एन प्लस वन, ठीक है, और फिर होगा एन फैक्टोरियल। ठीक है, क्योंकि आगे बढ़ेगा फैक्टोरियल की, अगर आपको प्रॉपर्टी तो आती ही होगी, टीजीटी की तैयारी कर रहे हो तो एन प्लस वन जैसे तोड़ेंगे तो आगे जाएगा तो रुकेगा एन फैक्टोरियल पे। ठीक है, नीचे भी एन फैक्टोरियल है और एन प्लस वन के पावर कितना बच्चे? पी है। कोई दिक्कत नहीं सर। एन फैक्टोरियल से एन फैक्टोरियल क्या हो गया बच्चे? कैंसिल हो गया। ठीक है, ये हो गया कैंसिल। कोई दिक्कत नहीं सर। चलो अब लिमिट निकालो। अब करोगे लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये करोगे। तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी जब करेंगे तो होगा यू वन अपॉन यू वन प्लस वन करो। ठीक है, ये किया तो यहाँ आया एन के पावर पी है और एन है, तो एन के पावर यहाँ होगा लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, और यहाँ होगा एन के पावर पी और n प्लस वन, और नीचे से मैंने n के पावर p कॉमन लिया था, n पावर p कॉमन लोगे तो हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई एन हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं सर, हमें कोई दिक्कत नहीं। n के पावर p से n पावर p क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी लिमिट निकालनी है, तो इसकी लिमिट जैसे निकालने चलोगे तो n टेंस टू n बराबर इन्फिनिटी रखोगे तो ये तो जीरो होगा तो वन आएगा, लेकिन जब ऊपर रखोगे यहाँ पे n प्लस वन है, ध्यान से देखो, तो जैसे ही रखोगे तो इन्फिनिटी आना है, और इन्फिनिटी आया दैट इज ग्रेटर देन वन है, और ग्रेटर देन वन होता है तो सीरीज क्या होगी? कन्वर्जेंट होगी। तो सीरीज क्या होगी? कन्वर्जेंट, यानी पहली सीरीज जो है वो क्या होनी है? वो कन्वर्जेंट होनी है। इस बात का ध्यान रखेंगे। एक मिनट। तो सीरीज क्या होगी भैया?
कन्वर्जेंट होगी, ठीक है, यही बात बताई गई है। चलिए आगे चलें जी। अगला क्वेश्चन देखिए, 1+1/2 ऐसे लिखा है। तो सबसे पहले तो इसका हम लोग नेट टर्म लिख दें, तो यहाँ पे 2 होगा, गलती से हमने, ये है 2। तो इसका यूएन क्या होगा, सबसे पहले दिख रहा है 1 2 3 है, तो एन तो होना ही होना है, ठीक। फिर है 1 1 1, तो हर जगह 1 फिक्स है तो 1 लिख दिया, प्लस हर जगह 2 फिक्स है यहाँ पे तो 2 लिख दिया, साथ में 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, तो यहाँ होगा 2 की पावर n। इसी तरह आप un+1 लिख लोगे, तो un+1 क्या होगा, n+1 अपान 1+2 की पावर n+1। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, हमें बात समझ में आ रही है, ठीक। अब देखो ध्यान से, आपको क्या करना है, un/un+1 करना है, तो un/un+1 करना है। जैसे करोगे तो होगा n 1+2 की पावर n अपान, अपान जब करोगे ध्यान से देखिए, तो ये वाला पार्ट जो है इसके साथ में आ जाएगा n+1 वाला, ठीक है, और फिर इंटू हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा 1+2 की पावर n+1, ठीक। ये हो गया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सॉल्व करना है, तो मैं 2 की पावर n को कॉमन ले लूँगा ऊपर नीचे से, दोनों जगह से। तो मैंने क्या किया, 2 की पावर n को कॉमन लिया, तो होगा un/un+1, ठीक। अब देखो, तो होगा n, और 2 की पावर n जब यहाँ से कॉमन लोगे तो एक 2 बचेगा यहाँ पे, ठीक है, और नीचे आ जाएगा कुछ, तो होगा क्या 2 की पावर n, ठीक, और साथ में यहाँ आएगा 1 प्लस, या 2 की पावर n+1 ही कॉमन ले लेते हैं, तो मैंने 2 की पावर n+1 कॉमन ले लिया। आपको लिमिट सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है, और बहुत आसान आता है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा। तो होगा 1/2n+1, ठीक है, और प्लस क्या होगा, +1 होगा, और नीचे से आपके पास 2 की पावर n तो है ही, और साथ ही बचा n+1, ये बचा n+1, ठीक है। 2 की पावर n से एक 2 की पावर n क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब आप लिमिट जैसे निकालोगे, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un/un+1 करोगे, तो ये हो जाएगा कितना, 1 अपान, मतलब पहले तो 2 लिख लो, तो बचेगा 2, ठीक, और साथ ही बचेगा 1/2 की पावर n+1, ठीक है, नीचे बचेगा n+1, और फिर इस n को मैं नीचे लेते आ रहा हूँ, या इस n को कॉमन ले लूँगा, तो बस कॉमन ले लो तो लग जाएगा। तो n को जैसे ही कॉमन लोगे नीचे से, इतना आप सीख गए होगे कि बहुत सारे क्लासेस को हो गई है, तो n कॉमन लोगे तो ये भी n कैंसिल होगा, नीचे बचेगा 1/1+n, और यहाँ पर है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। जैसे सॉल्व करोगे साफ साफ दिख रहा है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2। 2 क्या होता है, >1 होता है, और 2 जैसे ही >1 होगा तो सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। ये सिंपल सी बात आपसे की गई है, ठीक है, इतना आप कर लेंगे, ठीक है, तो बहुत आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यही सब छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, बड़े क्वेश्चन, क्योंकि इनफाइनाइट सीरीज के बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 1+3x+5x² + 7x³ ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे x⁴0 लिख सकता हूँ, हाँ से लिख सकते हैं। अब इसका nth टर्म लिखिए, तो सबसे पहले 1357 है, तो 1357, ठीक है। अब इवन लिखना है, तो ये AP है दिख रहा है, हाँ सर AP है दिख रहा है। इसका nth टर्म क्या होगा, तो nth टर्म होता है a + n-1 × d होता है, हाँ सर। तो a कितना है 1 + n-1, d कितना है बच्चे 2 है, तो यहाँ से आएगा 2n - 2 + 1 आएगा, दैट इज 2n - 1। तो un आ गया हमारे पास 2n - 1, तो मैं इसको क्या करूँगा, हटा दूंगा, ठीक। चलिए, तो हमारे पास un आ गया कितना, 2n - 1, ठीक। तो ये वाला जो टर्म है 2n - 1 आया, तो un हो गया 2n - 1। सिमिलरली अगर आप x के देखिए, तो x की पावर n-1 होगा, ये तो कर ही लेंगे, क्योंकि 1 रखोगे तो 0, 2 रखोगे तो 1, 3 रखोगे तो तीसरा टर्म मिल जा रहा है, 4 रखोगे तो चौथा टर्म मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब un+1 लिख लो, un+1 लिखोगे तो होगा 2n - 1, ठीक है। un+1 लिखने के लिए मैंने क्या बताया था, कि जहाँ n होगा वहाँ पर n+1 रखना है, तो होगा 2n+1 -1, और फिर होगा x की पावर n+1 -1। सॉल्व करोगे तो ये आएगा 2n+1, ठीक है, क्या आएगा 2n+1, और यहाँ आ जाएगा x की पावर n, ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं सर, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब आपको क्या करना है, un/un+1 करना है, तो जैसे करोगे तो होगा 2n - 1 x की पावर n-1, और नीचे आ जाएगा 2n+1, और यहाँ हो जाएगा बच्चे इंटू x की पावर n, x की पावर n कैंसिल होगा, तो बचेगा यहाँ पे क्या 2n - 1 2n+1, और इंटू बचेगा बच्चे 1/x। अब लिमिट निकालो, तो जैसे निकालोगे तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी करोगे, un/un+1 करोगे, ठीक है, तो होगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये होगा 2n - 1 अपान 2n+1 इंटू 1/x।
टू एन कामन ले लोगे तो 1/2n हो जाएगा, ये इसकी लिमिट आप निकाल लेना, इतना मैं बताऊंगा नहीं, तो ये आएगा 1/x। ठीक है, 1/x आया, कोई दिक्कत नहीं सर। अब क्या होगा, 1/x की वैल्यू के लिए ये डिपेंडेंसी इसकी होगी, उसको हमको देखना होगा। ठीक, तो चलो देखते हैं। तो पहला, अगर इफ़ 1/x इज ग्रेटर देन 1, दैट इज x इज लेस देन 1, तो सीरीज क्या होगी, तो सीरीज होगी रेशियो टेस्ट से, सीरीज इज कन्वर्जेंट। सीरीज क्या होगा बच्चे, कन्वर्जेंट होगा। दूसरा, इफ 1/x इज लेस देन 1, तो दैट इज सीरीज x इज ग्रेटर देन 1, तो सीरीज क्या होगी बच्चे, तो सीरीज होगी डाइवर्जेंट। सीरीज क्या होगी बच्चे, डाइवर्जेंट होगी। ठीक, तीसरा, अगर 1/x इक्वल टू 1 हो गया, दैट इज x बराबर 1 हो गया, तो सीरीज टेस्ट क्या होगा, ये वाला फेल हो जाएगा। टेस्ट फेल होने का मतलब क्या है कि हम ये नहीं कर सकते x बराबर 1 के लिए कि सीरीज कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है, इस टेस्ट से। तो हम क्या करेंगे, अब चेक करेंगे x बराबर 1 के लिए। अगर आप देखिए ध्यान से कि x बराबर 1 यहाँ पर रखा जाए ना u1 के लिए, तो जो सिग्मा u1 है, देखो ध्यान से, अगर आप x बराबर 1 रखेंगे तो u1 बराबर होगा 1 + 3 + 5 + 7 एंड प्लस सो ऑन। ठीक है, यही होगा। अब आप देखो, अगर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी निकालोगे यहाँ पे, n टेंस टू इन्फिनिटी, और ये आया लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और 2n - 1 इसका मतलब हुआ। ठीक, तो ये इन्फिनिटी आ जाएगा। तो इससे भी काम बनेगा नहीं हमारा, क्यों, क्योंकि एक हम लोग थ्योरम पढ़े थे कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी u1 अगर फाइनाइट आ गया तो डाइवर्जेंट होगा। ठीक है, फाइनाइट आ गया तो काम बन जाता, लेकिन इनफाइनाइट आ रहा तो यहाँ से काम नहीं बनेगा। ठीक है, अब किसे काम बना सकते हैं वो देख लो। तो अब मैं काम बना सकता हूँ, हमारे पास क्या है, तो अब हम लोग काम बना सकते हैं किससे, हाँ, पार्शियल पार्शियल सम से काम बनाया जाए तो देखा जाए। तो अगर इसका एस एन लिखा जाए तो हमको पता है कि ए पी का एस एन होता है n/2 2a + n-1 इंटू डी। याद आ रहा है, हाँ सर। तो यहाँ हो जाएगा n/2 2a, तो होगा 2a तो 1 है, तो 2 + n-1, तो n-1 इंटू कितना हो जाएगा बच्चे, 2 होगा। सॉल्व करोगे तो होगा n/2। ठीक है, 2 + 2n-2, ठीक है, ये होगा। यहाँ से यहाँ क्या होगा, सब सही है ना, हाँ, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आएगा कितना, 2n² / 2। ठीक है, ये आया, दैट इज ये आया कितना, n²। हालांकि मैं डायरेक्ट लिख सकता था क्योंकि ये सम ऑफ ऑड नंबर है। ठीक है, तो होगा कितना, n²। अब देखो लिमिट जैसे निकालने चलोगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एस एन, तो एस एन कितना आएगा बच्चे, इन्फिनाइट। और याद करिए, मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बताया था, जब पार्शियल सम का लिमिट इन्फिनिटी आ जाए तो सीरीज क्या होती है, डाइवर्जेंट होती है। यानी यहाँ पर x जब ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 भी होगा, x इज इक्वल टू 1 भी होगा बच्चे, x इज इक्वल टू 1 पे भी सीरीज क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। इस क्वेश्चन के लिए बात समझ में आ रहा है, हाँ सर, बात समझ में हमको आ रहा है, इतनी बातें आपको लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब कुछ लोग कहेंगे सर क्या रेशियो टेस्ट से लग सकता है, रेशियो टेस्ट से लग सकता है, हाँ रेशियो टेस्ट से भी लग सकता है। ठीक है, सॉरी, रेशियो कंपेरिजन टेस्ट भी लगा सकते थे। ठीक है, यहाँ पे आगे, यहाँ तो कंपेरिजन टेस्ट लगाते तो कोई मतलब नहीं था क्योंकि एक्स था। ठीक, लेकिन यहाँ पे कंपेरिजन टेस्ट आप लगा सकते थे, इसके लिए 1 + 3 5 7 के लिए भी कंपेरिजन टेस्ट लग जाता है। ठीक, तो आशा करते हैं आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये जो यूजी की मैथमेटिक्स होती है वो आपस में कोरिलेटेड होते हुए रहती है। पहला लेक्चर दूसरे लेक्चर में यूज होना है, दूसरा लेक्चर तीसरे में यूज होना है, ये बात याद है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप खुद ट्राई करिएगा। ठीक है, आशा करते हैं कि आप ट्राई कर लेंगे ना, कि नहीं कर पाओगे। चलो मैं ही लगा देता हूँ, चलो ये है क्वेश्चन नंबर, कोई होगा ही, चलो। तो अब इसको सॉल्व करना है, देखो ध्यान से कैसे करेंगे। तो इसका पहले यू लिख लो, तो यू कितना होगा, फिर ये होगा 1 की पावर 1। ठीक है, ठीक, अब देखो ध्यान से, या इसको 1 की पावर 2 भी लिख सकता हूँ। ठीक, लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, और x⁻0 लिख सकता हूँ। ठीक, जो मन वो लिख लो, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कैसे लिखना चाहते हो। चलो, अब देखो ध्यान से, तो यहाँ होगा x⁻n-1, कोई दिक्कत नहीं सर, और यहाँ हो जाएगा n, क्योंकि 1 2 3 4 है, n का स्क्वायर ये होगा, तो x⁻n-1/n², ये हुआ हमारा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलो अब देखो ध्यान से, un+1 लिख लो, तो un+1 क्या होगा, un+1 क्या होगा, x⁻n+1 -n/n+1 का होल स्क्वायर, यही होगा, दैट इज ये होगा x⁻n/n+1 का होल स्क्वायर। अब आपको un+1 करना है, तो ये भी कर लीजिए। तो जैसे करेंगे तो होगा x⁻n-1/n²। ठीक है, फिर होगा इंटू x⁻n, और फिर ये ऊपर चला जाएगा n+1 का होल स्क्वायर।
ठीक, यहाँ से क्या कैंसिल हो रहा है, एक्स पावर एन कैंसिल हो रहा है और एक्स पावर -1 तो नीचे चला आएगा, तो होगा n+1 का स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इंटू 1/x, ये होगा, कोई दिक्कत नहीं सर। लिमिट निकालो तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है, तो होगा u1 अपॉन un+1। इसकी जब लिमिट निकालने चलोगे तो n स्क्वायर कॉमन ले सकते हो ऊपर से, तो बचेगा 1/1 प्लस, ये बचेगा 1+1/n का होल स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, और n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल इंटू 1/x। जैसे इन्फिनिटी रखोगे तो यहाँ भी आ गया 1/x, और जैसे ही 1/x आया तो आपका पता है क्या लिखना है, लिख लो आगे। तो 1/x पहला, अगर 1/x ग्रेटर देन 1 है तो सीरीज क्या है, सीरीज इज कन्वर्जेंट। सीरीज क्या होगा बच्चे, कन्वर्जेंट होगा, ठीक। दूसरा आपको पता है 1/x इज लेस देन 1, और दैट इज यहाँ पर लिख लेना x इज लेस देन 1, यहाँ x क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, तो सीरीज क्या होगी, इतना तो आता ही होगा, सीरीज इज डाइवर्जेंट। और 1/x जब बराबर 1 होगा तो टेस्ट क्या हो जाएगा बच्चे, तो देन टेस्ट हमारा क्या हो जाएगा बच्चे, फेल हो जाएगा, तो देन टेस्ट क्या होगा हमारा, फेल हो जाएगा, ठीक है, टेस्ट फेल। तो अगर टेस्ट फेल हो गया तो आपको यहाँ से मतलब क्या हुआ कि x बराबर 1 के लिए चेक करना होगा, x की इन दोनों वैल्यू के लिए तो हमको पता चल गया कि सीरीज कब कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट है। तो x बराबर 1 रखो, जहाँ मन वहाँ रखिए, तो एक्स बराबर 1 मानो, यहाँ u1 मैं रख देता हूँ। तो देखो ध्यान से, u1 बराबर में जब x बराबर 1 रखोगे तो u1 कितना आएगा, 1 + 1 का 2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर और प्लस 1/4 स्क्वायर, ये क्या बन गया, तो ये बना सिग्मा 1 के पावर n के पावर p, जहाँ पर p बराबर कितना बच्चे 2 है, जो कि ग्रेटर देन 1 है, तो p टेस्ट से ये क्या होगा, p टेस्ट से ये कन्वर्जेंट आ रहा है, p टेस्ट से क्या आएगा बच्चे, कन्वर्जेंट आएगा, क्योंकि p बराबर 2 है और p बराबर 2 जो कि ग्रेटर देन 1 है, तो ये क्या होता है आपको इतना पता ही होगा, तो पढ़े हम लोग, पी टेस्ट से क्या हो गया, कन्वर्जेंट। यानी जो ये हमारा यहाँ पे एक भाई साहब बैठे हैं, तो यहाँ पे मतलब हुआ कि 1/x इज ग्रेटर देन 1 n इक्वल टू 1 पे, यानी x बराबर 1 और लेस देन 1 पे सीरीज क्या होगी, ये बात यहाँ पे सीरीज क्या होगी, तो सीरीज जो होगी हमारी क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी, सीरीज हमारी क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी, बात समझ में। और x जब ग्रेटर देन 1 होगा तो सीरीज क्या होगी, डाइवर्जेंट। आशा करते हैं आपको बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूँ, आप इसको लगा कर लाएंगे, ठीक है, एन टर्म आप लिख लेंगे, नहीं लिख पाएंगे तो बताइएगा, आशा करते हैं लिख लेंगे, लिख ही लोगे यार, लिख ही लेना चाहिए। चलो, तो अब देखो मैं एक बार बता ही देता हूँ, यहाँ से 1 है और ये 1, चलो अब देखो यहाँ 3 है, क्योंकि आप एन टर्म नहीं लिख पाएंगे शायद, इसलिए मैं बता दूँ, तो 3 के बाद 8 आया ना, और 8 के बाद 15 आया, ठीक, 2 का गैप है, 5 के बाद आया 10 और फिर आया 17, ठीक, ये हुआ है। अब ध्यान से देखो कि कैसे किया जाए, कैसे किया जाए। अब देखो तो n साफ साफ दिख रहा है, चलो दिख गया मुझे, तुम भी देख लो, ये क्या है, 2 का स्क्वायर -1, तो ये होगा n का स्क्वायर -1, और नीचे क्या है बच्चे, n का स्क्वायर +1, हर जगह देख लो जरा, यहाँ 3 रखो तो थर्ड टर्म आ जाएगा आपका, ठीक है, तो थर्ड टर्म क्या आएगा, n का स्क्वायर, तो n का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, और 9 में से 1 गया तो कितना बचेगा 8, और 9 + n होगा 10 होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। अब आप यहाँ पे एक बार याद रखेंगे, थोड़ी सी भावनाओं को समझना है यहाँ पे, क्योंकि अगर भावनाओं से आप ओतप्रोत हुए तो गड़बड़ हो जाएगा। मैंने ये तो लिख दिया, लेकिन कुछ लोगों का ये क्वेश्चन होगा सर अगर इवन में 1 रखेंगे सर तो 1 - 1 0 आ जाएगा, बट यहाँ पे कुछ वैल्यू है, ठीक है। तो भाई साहब एक आपको छोटी सी बात लिखवाई गई थी, जब आपने पहला लेक्चर लिया होगा तो उस लेक्चर में ये जरूर लिखवाया गया था कि किसी भी इनफाइनाइट सीरीज के फर्स्ट टर्म को, किसी भी टर्म मतलब फाइनाइट टर्म को क्या किया जाए, निगलेक्ट कर दिया जाए, निगलेक्ट कर दिया जाए तो हमारा काम बन सकता है। तो मैंने क्या किया, इस फाइनाइट टर्म है तो मैंने इसको निगलेक्ट कर दिया, ठीक है, और निगलेक्ट कर दिया तो कोई भी इसके नेचर पे इफेक्ट नहीं डालेगा, ठीक है, हटा दिया तो कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। अगर मैं कुछ इसमें ऐड करता तब भी इसके नेचर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये आपको नोट लिखवाई गई है, उसी नोट का यूज़ करके आप इस क्वेश्चन को लगा लेंगे, ठीक है, अब बन जाएगा, ठीक है, एक्स पावर एन हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नहीं सर हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, तो ये काम कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ से लगा लेना वही u1 + 1 इतना काम करना है वो कर लेंगे, ठीक है, फिर x की वैल्यू के लिए हमें बताइएगा कि कन्वर्जेंट होगा कि डाइवर्जेंट होगा, ठीक। आशा करते हैं आपको सारी बातें जो है आज समझ में आई होंगी। अब हम लोग चलते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग थोड़े बहुत इन्फाइनाइट सीरीज की थोड़ी बहुत और बातें करेंगे, और जितने भी टेस्ट उतनी बातें करेंगे। सारे टेस्ट हमें नहीं पढ़ना है, उसका रीज़न ये है, सारे टेस्ट को बस जानना है, पढ़ना नहीं है। सारे टेस्ट को इसलिए नहीं पढ़ना है, उसका रीज़न ये है क्योंकि इन्फाइनाइट सीरीज में जब वो सारे टेस्ट लगते हैं तो बहुत बड़े क्वेश्चन बनते हैं, और उतने बड़े क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। बस टेस्ट को जानिए, उस पर क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत नहीं है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।